अस्सलाम पाकिस्तान, खास तौर पे शहरी सिंध के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि खालिद मकबूल कोई ऐसी हरकत ना करे कि उस पर बात ना की जाए। अभी खालिद मकबूल पिछले दिनों हैदराबाद गए और हैदराबाद में उन्होंने एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। वहाँ पर एक कारकुन का मैसेज मेरे पास आया, वो ये कहता दुहाई इनका सुनाई दिया कि ये खालिद मकबूल कब तक फीते काटते रहेंगे, और हमसे पूछता सुनाई दिया कि आप इनका फीता कब लेवल के जिम्मेदारान के हुकूक की जो आपने बात की है नौकरियों के हवाले से, बिल्कुल सही बात की है भाई। हमारे लोग हमें हुकूक दे देना तो हमें दर बदर भटकना ना पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो हैं वो सिर्फ वो जो है हैदराबाद में उस वक्त तशरीफ़ लेकर आते हैं जब उनको कोई रिबन काटना होता है। बाकी कारकुनान के हुकूक के लिए तो सिर्फ डायलॉग बाजी होती है भाई। बड़े अफसोस की बात है कि ये मामलात इतने खराबी की तरफ जा रहे हैं। कारकुनों पे डिपेंड करता है कि कारकुन जब हम ये बात आपको बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए नुकसानदेह है, उसमें से कुछ मासूम कारकुन उल्टा हमसे बहस कर देते हैं, और बाशमूल हैदराबाद के मीरपुर खास के कारकुनों को। हम ये बातें आपके फ़ायदे के लिए करते हैं, मगर आपको ये बात समझ नहीं आती। मगर आप जब ये देखें कि जैसे पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया कि आपके नाम पे, आपके ऊपर, आपकी मेहनत पे जिस तरह की येशी की जा रही है, उसका नतीजा ये कि ये लोग तो अरबपति बनते जा रहे हैं और आप आज भी मुश्किलात से दो चार हैं। बहरहाल ये फैसला तो मैं अब कारकुनों को अब उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये वो फैसला आप खुद करें कि क्या वो इस तरह के क़यादत के साथ, खालिद मकबूल जैसी क़यादत के साथ मज़ीद आगे चलने को तैयार हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई ऐसे कारकुनान हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और वो इससे बेहतर तक डिज़र्व करते हैं। खालिद मकबूल ने एक और बात की, और वो ये मैं सूबा बनाने की बात की। आए सुनते हैं। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा अंग्रेज़ दौर में लिसानी बुनियादों पर बनाए गए सूबों से मसावात के साथ मुआशी और समाजी तरक्की मुमकिन है। और डिवीजन में इजाफा होता है, उसी तनासुब के साथ सूबों में भी इजाफा होना चाहिए। ये सूबे लिसानी बुनियादों पर बनाए गए हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं, इनकी शक्ल का तब्दील होना बड़ा जरूरी है। कसम है, तुझे कसम है कि जब तक तू जिंदा है तो इस सूबे की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि खालिद मकबूल मुझे पता है कि तू सूबे की बात तब करता है जब तेरे को प्रेशर आता है। तो सुबह, मतरूगा सिंध, ये सब नारे महाजिर तब लगाता है जब तुझ पे प्रेशर आता है। वैसे तो कहता है मैं तो महाजिर ही नहीं हूँ, मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ। तो अब और फिर उससे पहले जो लोग सूबे की बात करवा रहे होते हैं उनके लिए तो मुखबरियाँ कर रहा होता है तू और तेरी टीम, अब तू सूबे की बात कर रहा है। तो देखते हैं खालिद मकबूल, तो जब कसम है अब जिसको भी तुम चाहता है उसकी, अब तो सूबा बना के ही छोड़ेगा। वरना कारकुनान अगर इस दफ़ा इसे ये नारा चूरन के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको जूते लगाना, जूते, ये जो ना ये तमीज़ से नहीं समझ रहा बात को। आगे चलते हैं। आपने एक और लंदन में ड्रामा देखा होगा, और वो लंदन खालिद मकबूल के कायद अल्ताफ हुसैन का। हमने जैसे कि पिछले दिनों आपको कहा उन बेचारों के कि भाई जो 1-1 रुपया करके जिनसे अल्ताफ हुसैन मांग रहा है, आए सुने अल्ताफ हुसैन उस 1 रुपये के साथ क्या करने का। भाई अपने मुल्क लेना है, आप इलेक्शन नहीं करो ना, मुल्क लेना है इनसे। जब थोड़ा सा कलेक्शन होगा उससे फिर कुछ चीज खरीद सकते हैं। जब खरीदेंगे हाथ में कुछ होगा जो सामने वाले के है तो मुल्क भी लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुसैन इस 1 रुपये से स्टेट के खिलाफ असला खरीदने की धमकी दे रहा है, और उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो बलूचिस्तान लिबरेशन अलायंस का, जिसको खान कल्लाद कह रहे हैं, वो बैठा हुआ है, और ये मिलके पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। आगे इन्होंने किस तरह पाकिस्तान तोड़ने की बात की है ये, और हम और आप इंशाल्लाह जबरदस्ती उनसे छीनने में जो लेना है इंशाल्लाह। अब आपने सुन ही लिया कि किस तरह ये दोनों मिलके पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि 8 साल से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी कि 8 साल से ये पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि 22 अगस्त को जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, वो तो सिर्फ एक नारा नहीं था, उसके पीछे ये हकीकत, ताकत से जो आप कुछ भी ले सकते हो। अभी हमें और आपको इकट्ठे होकर सर जोड़कर
जो मैंने आपको पहले आज से 6-8 साल पहले मैंने कहा था कि हमने इकट्ठे होके सर जोड़ के वेदर वो मुल्क में और मुल्क के बाहर हमने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है और एक दूसरे को मदद करना है ताकि हम और आप और हमारी आइंदा नस्ल। आप देखते हैं कि इन तकरीरों के बाद वो लोग जो कहते हैं कि हमने अपने कान से नहीं सुना, अपनी आँख से नहीं देखा, ये प्रोपेगेंडा है, ये एजेंसियों के दिमाग की तरफ से की रियासत की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, वो अगर अब भी अपने कानों से अपनी आंखों से ना देख लें कि अल्ताफ हुसैन और उसके लोग किस तरह पाकिस्तान तोड़ने की बात पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बनने के कहने पे तालियां बजा रहे हैं और असला खरीद के रियासत पे हमला करने की बात कर रहे हैं, तो ये उन लोग वो जो लोग आज बैठ के टीवी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमारा मुगालता है, चुरंगिया घुमारे होते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद अब किसी किस्म का ना रियासत को ना उन लोगों को मुगालता होना चाहिए, और अगर वो अभी भी मुगालता रखते हैं तो फिर वो सिर्फ मुनाफिक हैं। सबको बर्बाद कर दे, इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। जाने से पहले मैं सिर्फ मुहाजिर कौम के लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे लोगों का साथ देते रहेंगे और इस उम्मीद से बैठेंगे कि ये लोग आपको आपके हुकूक दिलाएंगे, तो रियासत आप पे भरोसा कैसे करेगी, रियासत आपको फ्री हैंड कैसे देगी, जब तक कि आपके दरमियान ऐसे घुसपैठिए बैठे रहे जो हर वक्त पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन लोगों को चंदा दे रहे हैं तो आप मुल्क का कानून तोड़ रहे हैं। अगर आप इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करें तो आप फिर रियासत को धमका रहे हैं। तो ये सोचिए, ये सब करने से पहले, इससे पहले कि रियासत अपना जबर आप पे या अपना तैश आप पे दिखाए, और हम नहीं चाहते महाजिर कि हमें अच्छा लगेगा कि हमारे उन महाजिर बहन भाइयों पर भी कोई किसी किस्म का वो रियासती ऑपरेशन शुरू हो जैसे कि बलूचिस्तान में भी चल रहा है, और शायद बलूचिस्तान के लीडर भी यही चाहते हैं कि कराची के अंदर भी ऑपरेशन शुरू हो। आखिरी बात ये कि खालिद मकबूल का नारा अचानक से जब अल्ताफ हुसैन इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है और बलूचों के साथ बैठा हुआ है, उस टाइम पे खालिद मकबूल का सूबे का नारा जो है वो सूबे की नेक मकसद को सिर्फ नुकसान ही बचाएगा, फ़ायदा नहीं बचाएगा। इसी सोच के साथ आखिरी बात ये कि कारकुनों, मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ, खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो और ऐसे लोगों से बचो। मैं जिन 5-6 लोगों का आपको नाम बता चुका हूँ, अब मैं आपको नाम दोबारा लूँगा। खालिद मकबूल के टोले में अमीन उल हक है, फैसल ज़वारी है, ख्वाजा इज़हार है, ये कामरान खान जैसे चूड़े हैं, क्या नाम है उसका, नैयर है, वसीम अख्तर हैं, ये सारे जो लोग हैं और जो भी के नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो रिजवान बाबर हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए हुकूमत करके बैठे हैं उनके पे कि इनकी दुकानें चल रही हैं और आपको जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल होना बंद हो और इनके पे सही क़यादत पाकिस्तान जिंदा।